हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ब्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 8:45 से। और आज सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है काम करने का। और सेकंड चीज़, मूड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। मैंने आपको बता दिया था कल रीज़न कि मेरा पूरा डाटा ख़त्म हो चुका है फ़ोन का। और जितना कुछ भी वीडियोस थी, जितनी भी फ़ोटोज़ थी, सारी उड़ चुकी हैं। और इस वजह से मैं सुबह से भी लगी हुई हूँ आज फ़ोन के पीछे कि कैसे ना कैसे बैकअप मिल जाए। लेकिन बैकअप हो ही नहीं रहा है। पता नहीं कैसे, मतलब क्या डिलीट हो गया, कैसे डिलीट हो गई। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डिलीट आइटम्स होते हैं ना, वो भी वापस आ जाते हैं बैकअप से। लेकिन मैंने गूगल पे भी सर्च करके देख दिया है, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं कि कैसे बैकअप लाया जाए वापस। लेकिन वही है कि जैसा जैसा मतलब मैंने देखा, मैंने वैसे ही फॉलो करने की कोशिश तो की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो कल मैंने भाई को भी पूछा था, उसको भी मैंने मैसेज किया था, तो उसने भी बताया मुझे कि रिकवरी ऐप करके है और उससे कर ले, अगर आ जाए तेरा डाटा वापस तो उसने पहले बता दिया था आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मुझे एक होप थी कि चलो कि वापस कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ तो क्लिप्स आएंगी वापस। लेकिन कुछ भी वापस नहीं आ रहा है। तो अब थोड़ा सा मुझे सोच रही हूँ मैं कि किसी जो मतलब फ़ोन वाले होते हैं ना, शॉप वाले, उनके पास जाके मैं अपना डाटा बैकअप करवाऊँ। हो सकता है कि मुझसे ना हो रहा हो तो उनसे हो जाए। तो अभी तो जाना मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। 9 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि 12-1 बजे बज गए होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं निपटाया। सुबह से मैं फ़ोन के पीछे ही पड़ी हुई हूँ कि कैसे बैकअप आ जाए, कैसे भी बैकअप आ जाए। बस अमित को भेजा था मैंने ऑफिस, और उसके बाद से तो मैं फ़ोन पे लगी हुई हूँ कि बैकअप कुछ वीडियोस देख ली मैंने गूगल पे, कुछ कैसा देख लिया। तो छोड़ो, पहले तक मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूं। मेरा मन हो रहा था कि मुझे कल इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं सोच रही थी कि अब ब्लॉगिंग मैं करूंगी नहीं। लेकिन फिर वही हो रहा है मुझे कि यार ऐसा करके भी क्या होगा, मेरा डाटा तो वापस मिलेगा नहीं ना। जो चला गया सो चला गया, आगे के लिए तो प्रिपरेशन करनी है। तो एक चीज़ को छोड़ के जो चला गया, फिर उसके पीछे अपना सारा काम बर्बाद करके तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि मेरे ब्लॉगिंग ना करने से मेरा बैकअप तो आ नहीं जाएगा। जो अगर डिलीट हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन मूड ऐसा ख़राब हो जाता है कि आप 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली ब्लॉग बनाते हो, और जो आपके अच्छे ब्लॉग्स बनते हैं वो जब डिलीट हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। 3 दिन भाभी के साथ रही मैं, तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हुए थे, बहुत सारी क्लिप्स बनाई हुई थी ऐसी कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। लेकिन नहीं हो पाया वो क्लिप्स ही, मतलब मेरी खुद की गलतियों से मैंने क्या किया क्या नहीं किया, स्पेस बनाने के चक्कर में वो सारा डिलीट हो गया। और मेमोरी कार्ड के लिए भी मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी, 1-1.5 महीना हो गया होगा कि मैं अमित को बोल रही थी अमित देख दो मेरा मेमोरी कार्ड। क्योंकि देखो मैं मंगाऊंगी ना तो फिर मुझे आइडिया नहीं आएगा इस चीज़ का कि मैं कैसे मंगाऊँ, क्या मंगाऊँ। तो मैं मंगा भी देती तो फिर अमित कहते कि तुमने ऐसा मंगा लिया, वैसा मंगा लिया। तो मैंने उनको ही बोला था कि मंगा दो। फिर वो मेरे को लेके भी गए थे शॉप पे। तो शॉप पे 1900 रुपये का पड़ रहा था जो 256 GB का जो मेमोरी कार्ड था। तो फिर उन्होंने उसी टाइम अमेज़ोन पे चेक किया तो 1500 का आ रहा था। तो उन्होंने बोला चलो मैं घर से ऑर्डर कर दूंगा, अब तुम रहन दोगी। तो फिर वही है, वो वाला क्लिप भी था जो जिसमें मैं वहाँ गई थी, मेमोरी कार्ड लेने गई थी। वो वाला क्लिप भी था, वो भी डिलीट हो चुका है। तो वही हुआ, आज कल करते करते मेमोरी कार्ड नहीं आया और इतना नुकसान हो गया है मेरा। तो छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। तो अभी करते हैं दिन की शुरुआत। तो दिन की शुरुआत भी मेरी इरिटेशन से ही हो रही है। आज का मतलब मेरा दिन ही ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो फिर दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो, कल रात को खिड़की खोलने के चक्कर में अमित ने ये सारा पॉट नीचे गिराया और सारी मिट्टी मिट्टी कर दी है घर में। तो वही होता है ना, जब खुद का ही मूड ख़राब हो तो दूसरे के काम पे भी फिर रिएक्ट करके ना और भी मूड ख़राब होता है। इसलिए मैंने कुछ ही नहीं बोला, मैं चुप रही, जो करते हो करो। क्योंकि अगर मैं कल बोलती ना तो फिर इतनी ख़तरनाक लड़ाई हो जानी थी।
तो मैंने कहा मैं बोलती नहीं हूँ, जो हो गया सो हो गया, जैसे किया करो, क्योंकि मेरे बस में नहीं हो रहा था कल भी कुछ भी बोलना। तो ज़्यादा इरिटेट ना होते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। और मैं चाह रही हूँ अब जो हुआ सो हुआ, मैं उसको भूलूँ और मैं आगे का फटाफट से काम निपटाऊँ, क्योंकि 9 तो बज चुके हैं। और फिर वही होगा, जैसे जैसे दिन टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फिर काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो चलो ज़रा मैं वहाँ अंदर भी साफ़ कर देती हूँ। और कपड़े सोच रही हूँ मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि आज काफ़ी काम हो जाएगा मेरे लिए करने के लिए। तो मैं वो धो कर देती हूँ। और भाभी लोग भी पहुँच गए थे, सुबह पहुँच गए थे 5 बजे। तो मैसेज आ गया था भाभी का, मैं पहुँच गई हूँ। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मैंने 2-3 दिन, काफ़ी अच्छा लगा। घूमना फिरना तो ठीक ही होता है, थोड़ा बाहर मूड भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन वही हुआ कि बाहर से मूड फ्रेश करके आई और घर में मूड ख़राब हो गया। तो कोई नहीं, आगे भी मौके मिलेंगे ऐसे हम लोगों को साथ में रहने के, तो तब ब्लॉग शूट करूँगी मैं। तो चलो फिर फटाफट से मैं मंदिर भी साफ़ कर देती हूँ अभी, और वहाँ मिट्टी वो भी साफ़ कर देती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको अब थोड़ी देर में सीधे साफ़ करके। तो आज अभी मैंने ही बना ली है चाय, और चाय के साथ ले लिए हैं 4 रस। बस ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा आज का। ज़्यादा लंबे लफड़े में नहीं पड़ना था मुझे ब्रेकफास्ट के। तो चाय वाय पीने के बाद मैंने ना पूरे घर की डस्टिंग वगैरह की। ये दरवाजे, इधर टीवी वगैरह का यूनिट, और ये अलमारियाँ सब इतनी गंदी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा धूल लगी हुई थी यहाँ पर। तो फिर मैंने क्या किया, ये बेडशीटें वगैरह भी मैंने सारी चेंज की, इस रूम की भी, बल्कि मैंने भी डस्टिंग करके ना बाल्टी भी वहीं पे रखी हुई है। और टाइम हो गया है 12:15 का टाइम हो रहा है। और इधर भी मैंने ना पूरी डस्टिंग वगैरह की, इस वाले कमरे की भी, यहाँ ये बेड शीटें भी चेंज कर दी, इधर भी सारी अलमारियाँ ठीक की और डस्टिंग की इधर भी। तो बस अभी इतना काम निपटाया, 12:15 हो चुके हैं। अब मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में समेटते हैं ये बर्तन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो रखे हैं, और सिंक में भी हैं बर्तन धोने के लिए। तो पहले मैं इनको समेटती हूँ और खाने का देखती हूँ, अभी सोचती हूँ मैं कि क्या करती हूँ। तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी में वैसे कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं खाने में क्या बनाती हूँ मैं अभी। तो अभी बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं, और पहले मैंने एक रोटी बना दी है, मतलब 2 रोटी बनाई है, क्योंकि सुबह की बची हुई थी 1 रोटी। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, ज़्यादा क्या बनाना है, शाम को ही बनाऊँगी जो भी खाना बनाऊँगी। तो अभी बोतल में भर के रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में पानी की कमी हो गई है, और वैसे भी जगह नहीं है फ्रिज में रखने के लिए। तो 2 ही बोतल्स आती हैं फ्रिज में। तो गर्मी से ना बहुत बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ पर। भाभी जब आई थी ना यहाँ पे, भाभी को नहीं लग रही थी यहाँ गर्मी, वो कह रही थी नहीं नहीं सही है, बिल्कुल मौसम परफेक्ट है यहाँ का, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। और तो चलो रखते हैं अभी पानी भर के ज़रा फ्रिज में। और रोटी तो बना दी है, और अभी पोछा नहीं लगाया है मैंने, पोछा भी मैं शाम को लगाऊंगी, क्योंकि अब मेरा काम थोड़ा सा रह गया है। तो बस पोछा लगाना है, शाम को लगाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी शाम को, क्योंकि अभी पानी नहीं आ रहा है नल पे, टंकी पे पानी ख़त्म हो चुका है। तो शाम को पानी आता है, शायद शाम को चलाएंगे फिर भाभी मोटर भी। तो अभी काम रोकना पड़ेगा यहीं पे। आजकल यहाँ पे ना पानी भी एक ही टाइम आ रहा है, शाम को ही आता है शायद पानी, क्योंकि गर्मियों में पानी की दिक्कत हो ही जाती है यहाँ पर। तो चलो फिर जो भी अब आगे की और एक्टिविटी करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलो फिर। तो अभी हो गया था शाम का टाइम, और मैंने शाम को मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, और कपड़े भी धुलते रहेंगे। और इधर मेरा जो फ्रिज के ऊपर का कवर था वो भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो उसको भी मैं हटा रही हूँ यहाँ से, उसको भी धोने के लिए डालूँगी। तो फ्रिज के ऊपर बहुत सारा सामान रखा रहता है, हम लोगों ने कहीं से भी बाहर से आते तुरंत उसके ऊपर सामान रख देते हैं। और ये जो कवर था इसके जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, जेब, उनके अंदर इतना सारा सामान रखा हुआ था, फिर खाली करते करते इतना टाइम चला गया इसको। तो बस तो ये मैंने खाली कर दिया अभी।
तो अभी लगा रही हूँ पोछा सारे घर का, क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है रोज़ का, डेली का ये काम तो रहता ही है मेरा। तो आज बस अभी लगा रही हूँ, आजकल मैं शाम को लगा रही हूँ ज़्यादातर पोछा। और जो ये पोछे का स्टिक मैंने ख़रीदा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला, ये पता नहीं इसके नीचे क्या हो गया, सारा बाइंड हो गया है वो। और जो बकेट है उसमें भी ड्रेन करने वाला जो है ना, उसमें भी नहीं हो रहा है वो ड्रेन। तो बहुत ही मतलब अब मैं रिटर्न भी करना चाहूँ ना उसे तो नहीं कर सकती हूँ, शायद उसमें एक्सचेंज पॉलिसी है और रिटर्न की कोई पॉलिसी नहीं थी। तो मुझे रिटर्न एक्सचेंज में डालना था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया इसको एक्सचेंज करने के लिए। तो आप देख सकते हो कैसा हो रहा है वो पोछा, मतलब बिल्कुल वो एक एक बंच जैसा बन गया, उसका सारा इकट्ठा हो गया एक ही जगह पे। तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं इसका अब। तो अभी मैंने काट दी है सब्जी तोरी की, और पोछा वोछा मैंने लगा दिया है। कपड़े अभी मशीन में लगे हुए हैं धोने के लिए, तो अभी एक बारी के भी नहीं धुले, थोड़ा मशीन में टाइम लगता है धोने में कपड़ों को। तो अभी भी जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैं फटाफट से सब्जी छौंक देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि 6:30 हो चुके हैं। तो चलो फिर सब्जी छौंक देती हूँ पहले। तो खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ, रोटी सब्जी बन चुकी है, और अभी अमित को आने में 10 मिनट है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉग एडिट कर देती हूँ, क्योंकि कल का व्लॉग जो मैंने शूट किया था वो है अभी मेरे पास, बाकी तो सारे डिलीट हो गए थे। तो बैकअप का भी कुछ हुआ नहीं है कि आएगा वापस कि नहीं डाटा मेरा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं लाने की। तो चलो फिर व्लॉग एडिट करती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो बस ये डिनर भी बन गया है मेरा, तो बस व्लॉग एंड मैं अभी यहीं पे कर रही हूँ। मिलूँगी मैं आपको अब कल के व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।